वैभव जी, आपके राहुल गांधी ने ये दावा किया कि हमारे दबाव की वजह से योगी आदित्यनाथ को ये पर्चा रद्द करना पड़ा, दोबारा इम्तिहान कराने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने ही बनारस और प्रयागराज में उस दिन पहली परीक्षा हो रही थी। बनारस में बच्चों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है सर, और सरकार सुनने को तैयार नहीं। सलभ भाई थोड़ा गलत बोल गए कि 7.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई। दूसरी गलती इनकी ये है कि इन्होंने कहा स्वतः FIR दर्ज हुई। नहीं जी, खूब जब दबाव बना, लड़के प्रदर्शन करने लगे, मजबूरी में आके आपकी सरकार ने फिर FIR और जांच की। और तो अगर लड़कों ने प्रदर्शन आप जो किया तो बात आप कह क्यों रहे हैं क्रेडिट ले कि रहे हैं? सर प्लीज प्लीज हाँ। प्लीज, अरे राहुल गांधी ने उन छात्रों को अपने पास बुला के उनकी बात को न्याय यात्रा में उठवाया। अच्छा। उनसे पूछा कि आप अपनी बात बताओ, आप जिस चीज के लिए पीड़ित हैं हम उसके लिए न्याय दिलाएंगे। न्याय यात्रा में भी इसी बात का तो श्रेय है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 7 साल में 7 लीक। ये टेट परीक्षा में भी लीक कराते हैं। पुलिस भर्ती, RO ट्यूबवेल ऑपरेटर, UPPCL, इंस्पेक्टर भर्ती, SI भर्ती, हर मामले में तो लीक हुई है। और आज योगी जी बड़ी बेशर्मी से ये बात कह देते हैं कि हम अब कदम उठाएंगे। 7 साल से सोए थे क्या? किस लिए? अब आगे आ जाते हैं। जो बात आप कह रहे थे कि मंत्री, शिक्षा मंत्री अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं गोपनीयता की, और अगर उनके अंडर के कर्मचारी, ये लीक क्या किसी बाहर के आदमी ने थोड़ी किया है, कर्मचारी अधिकारी ने तो किया है। नेता की जिम्मेदारी है कि नहीं? अनुसूची 3 के लिए जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए। लेकिन ये सरकार है क्या? सिर्फ बयानवीरों की सरकार है। अच्छा, ठीक है। 7 साल में आज योगी जी जागे हैं, कह रहे हैं हम मिट्टी जवाब में ले लूं मिला वैभव जी, देंगे तो ठीक है, क्या ये आपकी बात। जी देखिए, सलभ मणि जी शायद भूल गए। आर्टिकल 38 कहता है वेलफेयर स्टेट की बात। जो रोजगार देने की बात थी, ये सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही थी। 20 करोड़ लोगों को रोजगार अगर दिया होता तो शायद इतनी मारामारी न होती कि 50,000, 25,000, 10,000 वैकेंसी होती है और करोड़ों में लोग आवेदन करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये सरकार भूल जा रही है कि नकल, अभी 2022 का मामला है। यूपी बोर्ड में सलभ मणि जी, बलिया के जो हमारे साथी ओझा दिग्विजय सिंह और एक मनोज गुप्ता ने उसको ओपन किया था। उन्होंने तो दिखाया कि देखिए पेपर लीक हुआ है, और आपकी सरकार ने उनको जालसाजी में गिरफ्तार किया। और कितने महीने तक गिरफ्तार करके रखा? सरकार को शर्म नहीं आई कि जिसने बताया कि पेपर लीक हो रहा है, आपकी सरकार में नकल हो रही है, बाकायदा 25-25 जिलों में हो रही है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। पीछे 7 वर्षों का रिकॉर्ड है कि जितने पेपर लीक हुए हैं एक भी में कोई कार्रवाई हुई हो तो सलभ मणि जी बता दे, और मुख्यमंत्री जी को तो जरूर बताना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो अभी कह रहे हैं RO के लिए क्यों नहीं कैंसिलेशन हुआ, उसको भी कर देना था। मुख्यमंत्री जी उसके लिए क्यों बात कर रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं? और जितने विसिल ब्लोअर हैं उनको टारगेट कौन करता है? योगी सरकार करती है, मोदी सरकार करती है। जी। आपको एक और मामला, चाहे किसी भी मामले में हो, जिसने विसिल ब्लोअर का काम किया, जिसने भी खुलासा कर दिया हो, सोनभद्र का एक मामला है, मिड डे मील में नमक भात दे रही थी ये योगी सरकार, जो गरीबों के हितैषी होने का स्वान रचती है। उसी पत्रकार को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, 8 महीने तक वो जेल में रहा। हाँ। सलभ मणि जी, आप भूल जाते हैं कि जो बच्चे हैं, आपने पता नहीं कहां 7 लाख के आंकड़े बता दिए कि कब आपने 7 लाख लोगों को नौकरी दे दी। RTI आप लगा गिना दीजिए। देते। अरे RTI हम RTI लगाएंगे, लगा दीजिए। लेकिन आपकी सरकार ने RTI को ही कमजोर किया है। आपको पहले RTI की बात कर रहे हैं आपने ना। जवाब देना मैं चाहूंगा। आपको बता दूं, 2005 में RTI एक्ट बना था, 14 में तक कांग्रेस की सरकार थी। लगभग 9 सालों में मात्र 2700 RTI रिजेक्ट हुई। लेकिन आपके जो मोदी सरकार है उसने RTI को ऐसा बौना किया कि 2014 से 16 के बीच में 9,000 RTI रिजेक्ट हुई। तो ठीक है, आप ठीक है, RTI का ठीक ठीक जवाब ठीक। नहीं देते हैं। अच्छा, आप ठीक है RTI वैभव की जी, बात वैभव करते जी, हैं। RTI का हमने विषय भी आ गया। ट्रांसपेरेंसी के लिए ठीक है, एक मिनट RTI जरा उत्तर बनाया। देगा। बहुत धन्यवाद शलभ मणि त्रिपाठी जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, वैभव त्रिपाठी जी, कंचना यादव जी, अरुण कुमार सर आपका, और विवेक जी हमारे साथ थे। बहुत धन्यवाद आप।